मज़दूरों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है देश में। आपने या आपके प्रयास से कितने मज़दूरों का कायाकल्प हुआ है? हमारे संगठन के द्वारा 5,000 से ऊपर श्रमिकों का जो निर्माण श्रमिक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत निबंधित करा करके हमने योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में क्या होता है, जो क्या योजनाएं मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो पता नहीं होने के कारण बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अच्छा। इसके लिए हम लोगों ने कैंप बेसिस पे काम करके जो हमारे श्रमिक संगठन का 14 प्रकार के श्रमिकों का जिनका निबंधन करना है बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कल्याणकार बोर्ड में, उसमें हम लोगों ने निबंधन कराया। उसमें मातृत्व योजना है, विवाह के लिए बेटी के शादी पे 50,000 की राशि है, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया, दुर्घटना मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया, इस प्रकार की योजनाओं का हम लोगों ने लाभ दिलाने का कार्य किया। देखिए अभी जो स्थिति है मज़दूरों की, मनरेगा को देख लीजिए, 228 रुपये दैनिक मजदूरी मिलता है। क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आंदोलन जारी है। हम लोग भी प्रयास करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य किया जाए। और एक सबसे बड़ा मजदूर को जो समस्या है हमारे यहाँ बिहार में सबसे बड़ा काम का नीड है। अच्छा। यहाँ यहाँ वर्क होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें मतलब नहीं है, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लगे जो ताकि मजदूर बाहर नहीं जा सके। आप ही या हम या आप है, कोई भी व्यक्ति है, आप ही सोचिए, परिवार को छोड़ के अलग रहना, परिवार यहाँ रह रहा है, आप 400-500 के दैनिक रोज पे बाहर काम कर रहे हैं, उसके बाद हर तरह का बहुत समस्या। इसलिए सबसे पहला जरूरी है स्वरोजगार होना। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को फिर अपने घर का ही सहारा लेना पड़ा था। बिल्कुल, घर आना पड़ा था। बिल्कुल लेना पड़ा था। वो मजबूरी हो गया था उस टाइम। कंपनी वाले निकाल रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। जिस घर में मजदूर रेंट लेकर के रह रहे थे, उस घर का जो स्वामी होता है, घर का मालिक होता है, वो उनको बाहर फेंक रहे थे। स्थिति एक भयावह पैदा हो गई थी उस समय। ऐसी स्थिति अगर आती है भविष्य में, तो उससे निपटने के लिए या बाहर जो हमारे स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे स्थानांतरित कराने के लिए क्या योजनाएं हैं? संगठन, आपका जो संगठन है वो उस पर कैसे काम कर रही है, जरा इस पर प्रकाश देखिए, हमारा संगठन श्रमिकों के लिए, हम लोगों ने बराबर ही फैक्ट्री इंस्पेक्टर इन लोगों से मिल करके या बड़े बड़े निवेशकारों से मिल करके कंपनी लगाने की बात करते हैं। जैसे हर गाँव में एक छोटा सा स्वरोजगार के लिए अगर छोटा छोटा भी उद्योग लगता है तो वहाँ पे 500 से 1000 आर्टिसियन को काम मिलेगा। उतने लोग अगर वहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी खादी के क्षेत्र में, या फिर डेयरी फार्मिंग हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इसका MSME का एक स्फूर्ति योजना है जिसमें 5 करोड़ तक का ग्रांट भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर उस स्कीम को एक एक क्लस्टर में अगर हम जिला में 5-10 जगह भी जमा करते हैं तो 1-1 हज़ार के हिसाब से 10,000 लोगों का बेरोजगारी दूर होता है। इस पर भारतीय मजदूर संघ और एक संस्था हमारी है युवा आनंद सर्वजन कल्याण समिति, उसके द्वारा कार्य को हम लोग प्रारंभ किए। अभी एक प्रपोजल हम लोगों ने एक पंचायत, अपने जिस ग्राम पंचायत में मेरा निवास है दुभा बुजुर्ग, वहाँ से हम शुरू करना चाह रहे हैं। वहाँ के लिए हमने ग्राम पंचायत के लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्या को, किसानों के लिए हमने ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया, पेपर में आया सब कुछ। ऊर्जा मंत्री, हम कार्यपालक अभियंता को लगातार 2 साल पहले फ़ोन करते रहे। 3 महीना से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था, 300 एकड़ ज़मीन उससे प्रभावित था, सिंचाई नहीं हो रहा था। हमने ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी को कॉल किया, उन्होंने 2 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर लगवाने का कार्य किया। और हम अपने पंचायत में 1823 मजदूरों का निबंधन करवाए हुए हैं। उस मजदूरों को सालाना 3,000 रुपये की राशि मिलती है। बच्चा होता है तो मातृत्व लाभ, जो महिला कामगार है 35,500 रुपया। दैनिक भत्ता का 90 दिन का वेतन मिलता है, जो मिनिमम वेजेज है वो मिल रहा है। बच्ची की शादी में 50,000 रुपया मिल रहा है। अगर वो एक्सपायर करते हैं किसी कारणवश, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपया, दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपया। तो एक बहुत बड़ा योजना का हम लाभ अपने पंचायत में हम लोगों ने कराया है। सरकारें जो योजनाएं चला रही है, जैसे अभी बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बेरोजगार युवाओं को जो शिक्षित हैं, इंटर पास हैं, उनको 10 लाख रुपए दिया जाता है। उसके बाद अभी एक और स्कीम निकाला गया है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। तो क्या लगता है ये योजनाएं जो हैं ज़मीन पे क्यों नहीं उतर पा रही हैं? क्या कल्याण? बिल्कुल कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसमें कुछ अधिकारियों की समस्या होती है तो कुछ मजदूरों का भी। जो भी आर्टिसियन जो लघु उद्यमी योजना से जुड़ते हैं, उस पैसे का गलत दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हमको फर्स्ट किस्त मिलता है इंस्टॉलेशन बिजनेस का करने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं जो। लेकिन यहाँ कुछ लोग, हम किसी पे ये किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमें भी अगर लाभ मिल रहा है लघु उद्यमी योजना का, तो हमें भी सोचना होगा जो सरकार हमको जिसके लिए, जिस कार्य के लिए दे रही है पैसा, उसमें हमें कार्य करना चाहिए। लघु उद्योग को स्थापित करके उसमें रोजगार से लोगों को जोड़ने का कार्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कमी है, क्योंकि आम जनमानस की एक बहुत बड़ी समस्या है।
आप अगर प्रखंड में आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं जिसकी आय 60,000 से कम है, लेकिन आपके जो अंचलाधिकारी है या राज्य नहीं बनाता है, वो बोलेगा नहीं 70,000 बस, और योजना को 70,000 से कम के लिए लाभान्वित करना है, 70,000 से कम आय वाले को, और जिसको कहीं भी रोजगार नहीं उसको भी 70,000 से ऊपर का दे दिया जाता है जो नहीं आपका तो कैसे। बहुत विवाद भी हुआ था मुजफ्फरपुर में। बिल्कुल विवाद होगा ही, क्योंकि आप जब 70,000 उनका इनकम नहीं है तो आप कौन होते हैं 90,000 जबरदस्ती बनाया गया, बहुत सारे लोग वंचित रह गए मुजफ्फरपुर। तो ये तानाशाही प्रक्रिया, ये सीधा सीधी है जो योजना आपको हम दिखा भी रहे और योजना से आपको हम वंचित भी रखेंगे। अभी हम एक सामान्य बात कर लें, कुरहनी प्रखंड के सीओ साहब, बार बार लोग रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन उन्होंने किसी भी स्थिति में इसको मतलब टाल दिए। वो ये कहते थे कि बना देंगे। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था उस अंचलाधिकारी पे कार्रवाई की मांग करेगी, इसलिए क्योंकि ऐसे अंचलाधिकारी नहीं होना चाहिए जो जनता के हित में काम नहीं करे। आपको अगर भेजा जाता है, ठीक है आप सीईओ है, बीपीएससी से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप तानाशाही डिक्टेटरशिप करेंगे। एक सवाल और लेंगे जी, आप लोग जाते हैं श्रमिकों की समस्या लेकर के, तो जो अधिकारी हैं वो किस तरह से बर्ताव करते हैं? सामान्य बर्ताव होता है क्या? वो जो बर्ताव आम लोगों के साथ होता है वो आपके साथ होता है, या फिर कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलती है? नहीं, एक चीज़ तो हम कहना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर श्रम संसाधन विभाग के जब से ये मंत्री बने हैं संतोष कुमार सिंह, तब से हम एक चीज़ देख रहे हैं, अधिकारी बड़ा काम करने लगे हैं। अच्छा। आम मजदूर को भी बहुत ही ज़्यादा ये लाभ मिलने लगा है, अच्छा से जानकारी दिया जाता है, उस योजनाओं को शीघ्र बनाने का कार्य किया गया। और एक वीआईपी कल्चर हावी नहीं है। नहीं, श्रम संसाधन विभाग पे जब से संतोष कुमार सिंह मंत्री बने हैं नहीं है जी। पहले का जो रहा हो, पहले का विशेष रूप से हम लोग को नहीं पता है, लेकिन अभी जो है तत्काल रूप में हम लोग देख रहे हैं जब से माननीय मंत्री संतोष कुमार सिंह बने हैं तब हम लोगों का काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है, आम जनमानस का काम हो रहा है। तब आने वाले समय में आपकी जो संस्था है उसकी क्या योजनाएं हैं, कैसे काम करेगी ग्रास रूट पे? जैसे हम लोग चाह रहे हैं अभी मजदूरों को कहीं ना कहीं उद्योग से जोड़ना है, जो भी हमारे निर्माण श्रमिक कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन लोगों को गांव में रोजगार कैसे प्राप्त हो, बाहर नहीं जाए, मजदूरों का निबंधन हो, जो भी निबंधित श्रमिक बचे हुए उनका निबंधन हो, और जो भी महिला निर्माण कामगार है उनका निबंधन होना बहुत आवश्यक है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री से हम लोग समय लेंगे, उनके द्वारा भी कार्यक्रम कराएंगे, कैंप लगाएंगे, इस प्रकार से काम करें। गांव कैसे मजबूत होगा? 1 रुपए का शैम्पू से लेकर के देख लीजिए, जितने भी सामान हैं वो बाहर से बन के आते हैं। बाहर से बन के आते तो गांव का पैसा निकल करके बाहर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता है। ऐसे में गांव के लोगों के पास कुछ बचता नहीं है। इस स्थिति में गांव कैसे मजबूत होगा? ये देखिए, हमारा गाँव तभी मजबूत होगा जब लघु उद्योग की स्थापना होगी। प्रत्येक गाँव में लघु उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, जिससे निर्माण कामगार या और भी तरह तरह के अलग अलग सेक्टर के मजदूर वही काम कर सके। डेयरी उत्पादन की स्थापना होनी चाहिए, जिससे किसानों को स्वरोजगार की प्राप्ति होगी। खेती के लिए, किसानों के लिए एक होता है लघु उद्यमी किसान कहिए, लघु किसान कहिए उसको, लघु किसान के योजनाओं के लिए सब्जी की खेती, ये सब पे अनुदान बढ़ना चाहिए। कुछ उद्यान विभाग से योजनाएं हैं जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती है। मधुमक्खी के किसानों को एक समस्या है, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी दिखाया है। मधुमक्खी पालन करने वाले जो कृषक हैं, जब बक्सा लेकर के आते हैं मुजफ्फरपुर, तो यूपी तक उनका स्थिति ठीक होता है, और जैसे ही यूपी से वो बिहार में आते हैं और बिहार से मुजफ्फरपुर में आते हैं, उनके मधुमक्खी को यहाँ के प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण, जाम की समस्या के कारण उनका बक्सा का बक्सा पूरा मर जाता है। ये सारी समस्या है और उस पर कुछ भी नहीं मिलता, सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं। उसका वीडियो मैंने चलाया है। नहीं तो वो तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी? वो किसानों के प्रति, आम जनों के प्रति सर्वसुलभ व्यवस्था कैसे कराएगी? ये चुनौती है। इसके लिए प्रशासन को सोचना होगा और किसान को इसके लिए आंदोलन करना होगा, जो भी संघ है। और दूसरा चीज़, मधुमक्खी पालन में अगर ये समस्या आ रही है तो ठीक है, सरकार देने में असमर्थ है। मान लीजिए प्रशासन अगर अपने आप को असमर्थता जाहिर करती है तो किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करा करके उस चीज़ का इंश्योरेंस करवा देना चाहिए। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, बीमा कंपनी से बीमित हो जाए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी मधुमक्खी पालक जो है वो इन्वेस्टमेंट करके मधुमक्खी लाते हैं, उनका मर जाता है तो वो एक हानि होती है। तो जब मजदूर, किसान, उद्यमी ही हानि में जाएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? चलिए आप हमारे साथ देख रहे हैं मुरारी कुमार चौहान जी हैं, जो श्रमिक संघ के जिला महामंत्री हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के। आप इनकी बातों पर क्या राय रखते, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।